हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज के सेशन में आपको एक और जीएसटी फाइलिंग में सिखाने वाला हूं ऑनलाइन सेलर के केस में। और आज स्पेसिफिकली मैं फोकस करने वाला हूं शॉपी के केस में कि अगर आप शॉपी पे सेलिंग करते हैं तो किस तरीके से आपको उसमें अपनी जीएसटी जो आपकी कॉम्पिटिशन होती है वो करनी होती है, किस तरीके से अपनी GSTR-1 फाइल करेंगे आप, टीसीएस की रिटर्न कैसे फाइल होगी एंड GSTR-3 भी कैसे फाइल होगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक डिटेल वीडियो होने वाली है। जितने भी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, टीसीएस किस रेट से डिडक्ट होता है, कैसे उसको क्लेम करना होता है, सारे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा गाइज। साथ ही बताना चाहूंगा हमारा ऑनलाइन सेलर्स के लिए स्पेसिफिकली एक कोर्स है, टैक्सेशन कोर्स फॉर ऑनलाइन सेलर, जो कि आपको हमारी वेबसाइट fintexpro.in पे मिल जाएगा, जहां पे हमने डिटेल में बहुत सारे मार्केट प्लेसेस डिस्कस किए हैं किस तरीके से आपको उनकी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। चलिए आज के सेशन में मैं आपको दिखाने वाला हूं बेसिकली 3 मार्केट प्लेस पर हम बात करेंगे। पहला मार्केट प्लेस है शॉपी। शॉपी के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं क्योंकि नया मार्केट प्लेस है। तो शॉपी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सेल कर सकते हैं। 2015 में लॉन्च हुआ था सिंगापुर में, उसके बाद इसने अपनी ब्रांचेस करी और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो है इंडिया के अंदर आया है शॉपी। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी उसके रिलेटेड मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा। इसकी जीएसटी कैसे फाइल करनी है और वो जीएसटी रिटर्न कंपटीशन कैसे करनी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। शॉपी के साथ में फ्लिपकार्ट, हम सभी जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में, तो वो है हमारे केस में, और एक मीशो है। तो इन तीनों का डेटा कंबाइन करके जो है हम एक रिटर्न फाइल करने वाले हैं। यानी हमारा जो क्लाइंट है बेसिकली वो इन 3 मार्केट प्लेस पर जो है वो डील करता है। और इन तीनों ही केसेस में बताऊंगा कैसे आपको कंपटीशन करनी है, कैसे रिटर्न फाइलिंग होगी और पूरा प्रोसेस आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का कैसे करना होता है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइज सबसे पहले आपको कंपटीशन वाले पार्ट पर लेकर के चलता हूं। देखिए क्लाइंट से रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव पोर्टल से। फ्लिपकार्ट की मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ रिपोर्ट कैसे मिलती है। फ्लिपकार्ट की जो आपकी रिपोर्ट होती है वो आप ऑनलाइन पोर्टल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मीशो की रिपोर्ट के लिए आपको मेल करनी होती है, वहां से आपको फॉरवर्ड रिपोर्ट एंड रिटर्न रिपोर्ट मिलती है, उसका आपको यूज करना होता है। एंड शॉपी के केस में आपको ऑर्डर रिपोर्ट जो आपकी होती है वो डाउनलोड करनी होती है, उसकी हेल्प से आप अपनी जीएसटी कॉम्पिटिशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा पूरा आ चुका है। डेटा आने के बाद बारी आती है कंपटीशन शीट की। तो ये कंपटीशन शीट बेसिकली आपने मेरी कई वीडियोस में देखी होगी। मैं यूज़ करता हूँ कॉमनली, जो हमारे ऑनलाइन सेलर्स होते हैं उनके लिए मैं ये वाली शीट यूज़ करता हूँ, कंपटीशन शीट। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे कोर्स के अंदर आपको ये सारी शीट जो है वो मिलने वाली हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यूट्यूब से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब बताता हूँ इसके अंदर आपको कैसे डेटा डालना होता है, कैसे आपको ये पूरी जो शीट है इसको कैसे यूज़ करना होता है। थोड़ा सा मैं शीट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंपटीशन शीट समझना ज़रूरी है, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें कंपटीशन करनी कैसे होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको मिलेगी सेल्स की रिपोर्ट। सबसे पहले आपकी जो होती है सेल्स की रिपोर्ट, सेल्स की शीट होती है। इंस्ट्रक्शन को छोड़ दीजिए आप, उसमें कुछ नहीं, मैं पूरा गाइड करूंगा आपको। पहली हमारी सेल की शीट है, दूसरी हमारी परचेज की शीट है, फिर 3B का एनालिसिस है, फिर हमारी GSTR-1 का एनालिसिस है। शीट नंबर 5 के अंदर आपकी TCS की रिटर्न्स होती हैं। शीट नंबर 6 के अंदर जो वर्किंग होती है ऑफलाइन यूटिलिटी जीएसटी फाइलिंग में, वो वर्किंग काम आती है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो आज हम समझने वाले हैं। एक एक शीट को जरा ध्यान से समझते हैं। बस आपको करना क्या है, देखिए पहली है सेल शीट। सेल शीट के अंदर जितने भी आपने सेल करी है मल्टीपल मार्केट प्लेस के अंदर, उसकी डिटेल आपको यहां पर एंटर करनी होती है। मैंने आपको बताया 3 मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट, मीशो एंड शॉपी। शॉपिफाई पता नहीं आज क्यों ध्यान में आ गया मेरे। डेटा कैसे डालना होता है, देखिए फ्लिपकार्ट मीशो से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो जो है यूट्यूब पे भी डाली हुई है, और वरना कोर्स के अंदर सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी हमारी। फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ फ्लिपकार्ट मीशो की कैसे डालनी होती है। आज मेन फोकस जो है हम शॉपी के ऊपर ही करने वाले हैं। तो फ्लिपकार्ट की जो आपकी ऑर्डर रिपोर्ट होती है, मैं एक बार उसको ओपन कर लेता हूँ, कैशबैक रिपोर्ट और सेल्स रिपोर्ट। ये फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट होती है। आपको कुछ नहीं करना, अपनी आप सेल्स रिपोर्ट आप ओपन कीजिए। सेल्स रिपोर्ट में से डेटा आपको डालना है हमारी कंपटीशन शीट के अंदर, जो कि मेरी टीम ने जो है बना के दिया हुआ है मुझे ऑलरेडी रेडीमेड डेटा। सबसे पहले यहाँ पे मीशो का डेटा डाला हुआ है, मैं आपको फ्लिपकार्ट का दिखा रहा था। तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से स्टेप्स है। देखिए यहाँ से फ्लिपकार्ट का डेटा स्टार्ट हो गया। आपको यहाँ पे सबसे पहले मार्केट प्लेस का नाम लिखना है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, अब इसको ध्यान से देखिए। शीट को आप समझ जाएंगे ना, बहुत ईजिली आपका काम बहुत सिंपल होने वाला है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको मार्केट प्लेस के ऊपर जो है डालना है कि कौन सा मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का मतलब अमेजोन हमारे केस में नहीं है, फ्लिपकार्ट, मीशो एंड शॉपी। उसके बाद इनवॉइस नंबर देखिए मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहते तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसको, अगर B2B सेल है, ध्यान सुनिए, अगर B2B सेल आपकी होती है और B2B सेल ओनली आपको अमेजोन पे मिलेगी, फ्लिपकार्ट के ऊपर B2B सेल नहीं होती है।
और मीशो वगैरह पे भी B2B सेल नहीं करते हैं वो। तो इनवॉइस नंबर जब B2B सेल हो रही है तब आपके लिए मैंडेटरी होता है, अदरवाइज आपके लिए ऑप्शनल है। इनवॉइस डेट जो है ये आपको डालनी है, ये आपको सारी रिपोर्ट्स में से मिल जाएगी। उसके बाद क्लाइंट का नेम जो है B2B सेल है तो मैंडेटरी है, B2C सेल है तो ऑप्शनल है। जीएसटी नंबर सिमिलरली B2B सेल है तो जीएसटी नंबर मैंडेटरी है, B2C सेल देखिए B2B सेल ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको ऑनलाइन सेलिंग में। मेरे ख्याल से ओनली अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये दो ही प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको B2B सेल मिलेगी, और हमारे केस में तो कोई B2B सेल है नहीं, सारी की सारी सेल जो है वो B2C सेल है, यानी डायरेक्ट कस्टमर को सेल हुई है, तो इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। पीरियड आपको डालना है, कौन से पीरियड की रिटर्न, कौन से पीरियड का डेटा है आपका, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 21-22 चल रहा है। नेचर क्या है, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, जब आप डायरेक्टली किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो उसको B2C सेल बोला जाता है जीएसटी में। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, ये बेसिकली ऑप्शनल होता है, फिर भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। आरटीओ क्या है, मतलब ये ऑप्शनल है, इसका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। नेक्स्ट आता है डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हेल्प करती है किस स्टेट में आपने माल बेचा, और जीएसटी निकालने के लिए जीएसटी में जो रिपोर्टिंग होती है वो स्टेट वाइज रिपोर्टिंग होती है B2C वाले केस में, तो ये डेस्टिनेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होती है और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसका। HSN कोड ध्यान से सुन लीजिए, HSN कोड कम मैंडेटरी है, अगर B2B सेल है तो HSN कोड मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका HSN कोड जो है वो ऑप्शनल होता है। क्वांटिटी जो है, अच्छा यहाँ पे HSN कोड में एक चीज़ और आती है, अगर आपके क्लाइंट की टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है तो चाहे B2B सेल हो चाहे B2C सेल हो, HSN की रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है तो B2B के लिए मैंडेटरी और B2C के लिए ऑप्शनल। तो हमारा जो ये क्लाइंट है इसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ से कम है और करंट ईयर में भी 5 करोड़ से कम ही रहने वाली है पूरे ईयर की टर्नओवर, तो इसलिए B2B के केस में खाली मैंडेटरी है HSN रिपोर्टिंग, B2C की सेल में मैंडेटरी नहीं होता है। तो हमारी जितनी भी सेल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये पूरी की पूरी सेल जो है वो B2C वाली सेल है हमारे केस में। क्वांटिटी बेसिकली इसी से रिलेटेड है, HSN कोड के साथ में ही ये काम करती है क्वांटिटी। मूविंग फर्दर, टैक्सेबल अमाउंट जो है ये आपको आपकी रिपोर्ट में मिलेगी, जो रिपोर्ट आप यूज करेंगे वहां पे आपको मिलेगा टैक्सेबल अमाउंट कितना है। रेट आपको मैंडेटरी चाहिए, किस रेट से जीएसटी चार्ज हो रहा है। IGST जो है ये आपको रिपोर्ट में से मिलेगा, IGST कितना, CGST कितना, SGST कितना। नेक्स्ट है हमारा टोटल इनवॉइस अमाउंट कैसे आता है, जब आप जो है टैक्सेबल अमाउंट में ऐड कर देते हैं क्या IGST, CGST एंड SGST, तो आपका इनवॉइस अमाउंट आ जाती है। TCS कैसे आता है, TCS की कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूं। जब भी आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो आपका जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है वो TCS डिडक्ट करता है GST के अंदर। ये TCS जो है GST का TCS होता है, और इसका रेट क्या होता है, 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू जो है वो होता है। सो अगर आप कोई सा भी केस उठा के देख लो, जैसे ये वाला केस ले लो 22.33, तो इस केस में TCS कितना होगा 22.23, यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए 22.22। सो 1% जो होता है उसके हिसाब से आपको ये TCS जो है वो कॉम्प्यूट करना होता है। सो इस तरीके से जो है आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये पूरी मैंने सेल की शीट समझाई, यहाँ पे आपको डेटा किस तरीके से डालना है। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप अपनी शीट के अंदर जाइए और शीट में से डेटा को क्या कीजिए, कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट एज वैल्यू करना है। क्या करना है, आप शीट में जाओ, मीशो की शीट में जाओ, कॉपी करो और हमारी इस कॉम्पिटिशन शीट में पेस्ट करो। आप शॉपी वाली शीट में जाओ, कॉपी करो एंड पेस्ट करो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, आपको यहाँ पे डेटा इस तरीके से डालना होता है और ये हमारी पूरी शीट जो है वो आपके पास आ जाती है, और ये पूरी एक सेल्स की शीट आपकी बन जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है, जब आप मल्टीपल मार्केट प्लेस में काम करते हैं तो इस तरीके से ही आपको एक्सेल के अंदर वर्किंग करनी होती है। आज हम बात करने वाले हैं शॉपी के केस में। तो शॉपी के केस में अब देखिए यहाँ पे आपको दो रिपोर्ट मिलती है शॉपी से, एक होती है समरी रिपोर्ट, एक होती है ऑर्डर रिपोर्ट। देखिए समरी रिपोर्ट आप यूज कर लीजिए, लेकिन उसमें कभी कभार डिफरेंस आ जाते हैं। जो समरी रिपोर्ट होती है उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो आप ऑर्डर रिपोर्ट जो होती है उसको यूज कीजिए। जो ऑर्डर डिटेल्स होती है वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सो इसको ज़रा एक बार ध्यान से समझिए, यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें लेनी होती है। सबसे पहले तो हमको चाहिए टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू आपको कहाँ पर मिलेगी, आगे जाइए, फाइनल टैक्सेबल, दिस इज द टैक्सेबल आर दिख रहा है आपको, तो दिस इज टैक्सेबल वैल्यू। तो इस टैक्सेबल वैल्यू को कॉपी करो और कहाँ पे पेस्ट करो, जो हमारी शीट के अंदर टैक्सेबल आपको दिख रहा है, कहाँ है टैक्सेबल, ये रहा। यहाँ पे पूरा का पूरा कॉपी करके पूरा का पूरा पेस्ट करना है आपको एज इट इज़, और इसके साथ में फिर इसका रेट भी आपको मिलेगा यहाँ पर। सो रेट देखिए कहाँ पे है, शीट के अंदर ही आपको मिलेगा रेट भी, ये रहा रेट। IGST का रेट इतना है, तो जहाँ CGST और SGST लगा है वहाँ का रेट इतना है। सिंपली अगर आपको, वैसे मेरे क्लाइंट के केस में तो एक ही रेट है 3%, आपके में अलग अलग है, तो यहाँ पे भी आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए और
एक फॉर्मूला और लगाइए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए तो आपका रेट आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये आपका रेट आ जाएगा, और इसको ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए तो ये पूरा आपका रेट आ जाएगा। तो ये हमारे केस में 3% है, इसको कॉपी करके आप सिंपली यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर सकते हो हमारे रेट वाली शीट में, यहाँ पे आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में जीएसटी, और जीएसटी निकालने के फिर से दो तरीके होते हैं। या तो आपके पास, देखो सिंपल एक कंसेप्ट समझो, जीएसटी निकालना बहुत आसान है। अगर आपके पास टैक्सेबल वैल्यू है, आपके पास ये वाली अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, और आपके पास रेट है, तो टैक्सेबल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो रेट से तो आपका जीएसटी आ जाएगा। लेकिन जीएसटी आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। देखिए बाइफरकेट कैसे होगा, अगर वो सेम स्टेट में है तो आपका आधा सीजीएसटी हो जाता है, 1/2 सीजीएसटी हो जाता है, 1/2 एसजीएसटी हो जाता है। अगर दूसरे स्टेट में आपने सेल की है तो आपका पूरा का पूरा वो क्या हो जाता है, पूरा 100% आपका आईजीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप समझ जाते हैं जीएसटी की, तो आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगा के उसको कर सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लगता है तो उस केस में सिंपल मेथड आपको मैंने बता दिया। यहाँ से आप जो सीजीएसटी है, सीजीएसटी का अमाउंट यहाँ पे दिया होगा, देखिए टैक्सेबल वैल्यू के बाद वहां से आप ले लीजिए। ये देखिए आईजीएसटी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लो, एसजीएसटी कॉपी करके पेस्ट कर लो, एंड सीजीएसटी कॉपी करके पेस्ट कर लो। कैलकुलेशन नहीं करनी तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कर लो। लास्ट में टीसीएस के लिए तो भाई कहीं से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टीसीएस में तो सिंपल सा फॉर्मूला आप एक लगा दीजिए, देखिए ऊपर फॉर्मूला लगा भी हुआ है। हम क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू जो है हमारी, टैक्सेबल अमाउंट जो है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1%, तो इसका 1% हमारा टीसीएस आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपने सारे मार्केट प्लेस का, मैंने 3 मार्केट प्लेस दिखाए, हमारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो इवन 8 से 10 मार्केट प्लेस पे काम करते हैं। 2 से 3 उनकी अपनी वेबसाइट है, उसके बाद 5-6 वेबसाइट जो मार्केट प्लेस डिफरेंट वेंडर्स की होती हैं। तो इवन 8-8, 10-10 मार्केट प्लेस पर लोग काम करते हैं, और उसके लिए उस केस में आपको इस तरीके से ही काम करना होता है, ठीक है। होप सो आपको ये पता चल गया होगा कैसे हमारे इस कॉम्पिटिशन शीट में आपको डेटा फीड करना है, ठीक है। डेटा आपने एक बार फीड कर लिया, अब आपका काम हो चुका है लगभग। अब आपकी टेंशन थोड़ी सी खत्म हो गई, अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद परचेज में क्या डालेंगे, देखिए अगर आप खाली परचेज के केस में एक अमेंडमेंट आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको परचेज के केस में ओनली जीएसटीआर 2B जो होती है, जीएसटीआर 2B वहीं से आपको लेना है जनवरी 2022 से। तो भाई यहाँ पे तो अब आपके लिए ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात है नहीं। परचेज भले ही आपने की हो, बस नोट करके रखनी है कौन कौन सी परचेज की हैं और वो 2B में आई हैं या नहीं आई, क्योंकि आप फाइनली ले तो वही पाएंगे जो आपके 2B के अंदर रजिस्टर होगा, ठीक है। उसके बाद 3B की कैलकुलेशन एनालिसिस, इसको बाद में समझाऊंगा। जीएसटीआर 1 का एनालिसिस है, इसको बाद में समझेंगे। टीसीएस रिसीव हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट होगा, ये हमने पाइवट टेबल लगाए हुए, तो आपको सिंपली करना क्या है, फाइनेंशियल ईयर पे एक फिल्टर लगाइए 21-22, उसके बाद पीरियड पे फिल्टर लगाइए, तो दिसंबर 2021 का मैं आपको आज जीएसटी दिखा रहा हूँ। इसमें 3 मार्केट प्लेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, फ्लिपकार्ट, मीशो एंड शॉपी। तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू ये आ रही है और इसका सम ऑफ टीसीएस ये आ रहा है। तो इसको मैच कर लेते हैं जीएसटी पोर्टल से, आपका टीसीएस की वैल्यू मैच हो जाएंगी। तो जीएसटी पोर्टल पे आइए, कंटिन्यू कीजिए। अब जीएसटी पोर्टल पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, अब सर्विसेज पे जाएंगे, यहाँ पे रिटर्न में जाएंगे, ये आपका आ जाएगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। इसके अंदर आप जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है अपना करेक्ट 21-22, एंड रिटर्न फाइलिंग पीरियड कौन सा, दिसंबर। तो दिसंबर के लिए हम यहाँ पर करने वाले हैं। टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव के अंदर आपको जाना है, और यहाँ पे यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे एक हमारा आता है टीडीएस क्रेडिट रिसीव। तो टीडीएस क्रेडिट आपको रिसीव नहीं हो, जब आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो टीसीएस क्रेडिट रिसीव होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो 3 मार्केट प्लेस है, तीनों हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। मैच कर लेते हैं एक बार अमाउंट। तो सबसे पहले SPPIN इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली ये आपकी जो शॉपी होती है, शॉपी से रिलेटेड होता है। ये शॉपी वाला डेटा है 58489.25। तो कहाँ है, देखिए 58489.25। यहाँ पे मेरा पेन नहीं चलेगा, बट आपको देखना पड़ेगा। ये रहा नेट वैल्यू में, देखिए नेट वैल्यू कहाँ क्या आ रही है, 58489.25, ये आपकी मैच हो जाएगी। और फिर हमारा ये आ रहा है 584.89। तो इसको आप ऐड करेंगे, अगर इन तीनों फिगर्स को ऐड करेंगे, 482, एक सेकेंड कर ही लेते हैं, 482.39, क्योंकि जीएसटी कैलकुलेशन का पॉइंट ही नहीं, जब तक आपकी एक एक चीज़ मैच नहीं होती तब तक कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन का। 51.25 इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए मैच हो गया हमारा 548.89। तो हमारी शॉपी की जो डिटेल है वो मैच हो चुकी है। मीशो की डिटेल एक बार मैच कर लेते हैं। मीशो का जो आपको यहाँ पर टीसीएस में नाम आता है वो
फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मीशो की कंपनी है और इसकी नेट वैल्यू देखिए, नेट वैल्यू कितनी आ रही है 11,56,566, 11,56,566। इसके ऊपर सम ऑफ TCS 11,565। अगर आपके ये ठीक है तो ये भी आप ऐड करोगे, आपका एग्जैक्टली मैच होगा, टेंशन नहीं लेनी। एंड देन लास्ट हमारा फ्लिपकार्ट का आता है, तो फ्लिपकार्ट का कितना 8041.73, सो 8042 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स का डिफरेंस है बस। और इसका सम ऑफ TCS भी आपका सेम आएगा। सो आपका TCS यहाँ से सारा मैच हो चुका है, पूरे TCS की जो वैल्यूज हैं वो आपकी मैच हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, TCS की रिटर्न फाइल करनी है। तो TCS की रिटर्न फाइल कैसे होती है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ एक सेकेंड, TCS की रिटर्न हम फाइल करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है सब पे एंड इसको एक्सेप्ट करना है, सभी को एक्सेप्ट करेंगे आप। उसके बाद बैक करेंगे तो टोटल TCS जो आपका आ रहा है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 12,230। तो यहाँ पे आप इसका टोटल देख लीजिए 12,230, परफेक्टली मैच है। और सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 1 2, एक सेकेंड बैक करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 12,23,097, 12,23,097 और इसके ऊपर TCS 12,230, परफेक्टली मैच है हमारा तीनों का। TCS हमारा मैच हो गया पोर्टल से। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको फाइल करना है, इसको एक बार रिफ्रेश हमको करना पड़ेगा और उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमारी फाइल यहाँ पर रेडी हो जाएगी। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप अपना नेम सेलेक्ट कीजिए एंड फाइल TDS TCS एंड इसको यस कर दीजिए। सो OTP आएगा, अभी OTP मैं ले नहीं पाऊंगा रिकॉर्डिंग के टाइम पे, बाद में OTP लेकर के मैं इसको फाइल कर दूंगा और वो हमारे कैश लेजर के अंदर आ जाएगा। अब जो 12,000 वाली अमाउंट है वो कहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी मैं दिखा देता हूँ। आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में देखिए अभी आपकी अमाउंट कम आ रही है 954, 900, 900, 900, तो ये अमाउंट आपकी बढ़ जाएगी, यहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो आ जाएगा। सो इस तरीके से आपको फाइल करनी होती है क्या, अपनी TCS की रिटर्न। तो TCS की रिटर्न हो गई। अब मूव करते हैं अपनी GSTR1 की तरफ। सो GSTR1 में ऑनलाइन तरीके से आपको नहीं सिखाने वाला, क्योंकि ऑनलाइन तरीके में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑफलाइन तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑफलाइन तरीके के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑफलाइन टूल पे जाके रिटर्न ऑफलाइन टूल, एक ऑफलाइन यूटिलिटी होती है, उसको डाउनलोड करना होता है। सो ये डाउनलोड करेंगे हम, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। सो डाउनलोड होने देते हैं, तब तक मैं आपको कंप्यूटेशन बताता हूं कैसे हमको ऑफलाइन टूल के लिए डेटा थोड़ा सा बनाना होता है, तो वो डेटा कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए GSTR1 में आप जाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, B2C स्मॉल, B2B हमारा कुछ नहीं था तो B2B में देखिए कोई डेटा नहीं आ रहा। B2C स्मॉल में क्या है, पाइवट टेबल लगी हुई है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेल भी समझना पड़ेगा। पाइवट में क्या करना है, आपको फिल्टर लगाना है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 पे आपने ओके कर दिया। नेचर B2C हमको चाहिए, हमने ओके कर दिया। पीरियड कौन सा, दिसंबर मंथ का चाहिए, हमने ओके कर दिया। ये हमारे पास डेटा आ गया। डेटा को क्या करो, कॉपी कर लो, इस पूरे डेटा को नीचे तक क्या करो, कॉपी कर लो और कॉपी करके जो वर्किंग वाली शीट है यहाँ पे आपको पेस्ट करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, लेकिन इसके साथ में आपको एक चीज और चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, प्लेस। ये मैंने एडिशनल ऐड किया है, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये जो पॉइंट ऑफ सप्लाई है ना, ये आपको नहीं मिलेगा यहाँ से। पॉइंट ऑफ सप्लाई जो है वो आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमारे स्टेट के कोड्स होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का है तो 01 कश्मीर, ये 01 कश्मीर जो है ये जम्मू कश्मीर का प्लेस ऑफ सप्लाई बोला जाता है। 02 हिमाचल प्रदेश, ये इसका स्टेट कोड है। तो ये देखिए ध्यान से, आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से इन स्टेट के ये स्टेट कोड्स होते हैं। दिल्ली का आप देखेंगे 07 दिल्ली का कोड होता है और महाराष्ट्र का 27 होता है। तो इस तरीके से होता है। ये कहाँ से मिलेंगे आपको, जो यूटिलिटी डाउनलोड हो रही है ना उसके अंदर भी ये आते हैं। आई गेस डाउनलोड हो चुकी है यूटिलिटी, नहीं हो रही है, होने देते हैं। उसके अंदर एक मास्टर शीट होती है, मास्टर शीट के अंदर आपको मिल जाएगा कौन कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई, किस किस का क्या क्या प्लेस ऑफ सप्लाई। वरना आप ये मेरी शीट डाउनलोड कर लेना, इसमें भी आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना। अब आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के केस में आपको सबसे पहले आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश का कोड हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे आप सर्च कीजिए आंध्र प्रदेश क्या है, कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। नीचे जाके सर्च होगा, ये आंध्र प्रदेश 37 है तो 37 को हमने कॉपी करके क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से आपको सारे स्टेट के कोड जो है, ये स्टेट यहाँ पर खाली स्टेट नेम है, स्टेट नेम से आपका काम नहीं चलेगा। ऑफलाइन यूटिलिटी के लिए आपको चाहिए होता है स्टेट का कोड, जो कि होता है देखिए स्टेट कोड डैश फिर स्टेट का नेम। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तब आपका काम हो पाएगा। सो इस तरीके से अपने डेटा को आपको पहले यहाँ पर प्रिपेयर करना है इस वर्किंग के अंदर। अब इससे हम क्या करेंगे, अपनी ऑफलाइन यूटिलिटी प्रिपेयर करेंगे।
और ऑफलाइन यूटिलिटी से क्या करेंगे, अपनी GSTR1 फाइल करेंगे, फिर GSTR3 भी फाइल करेंगे। सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। सो गाइज हमारी यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस यूटिलिटी को। ठंड एक तो इतनी हो रही है ना दिल्ली में, क्या बताऊँ घर के अंदर भी जो है, स्टूडियो में इतनी लाइटिंग के बाद भी इतनी ठंड लग रही है, क्या बताऊँ। चलिए, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ऑफलाइन टूल आपका होगा ये रहा। इस ऑफलाइन टूल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप करते हैं फाइल तो आई गेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा आपके सिस्टम में या फिर लैपटॉप में। सो बहुत क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको बताऊंगा कैसे आपको इसके अंदर यूज़ करना है। देखिए, अब आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। सेक्शन वाइज CSV जो होती है उसका हम यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, जो काम हम करेंगे बस वही आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप जाएंगे, GSTR1 के अंदर आप जाएंगे, B2C स्मॉल, यही हमारा है सारा डेटा। इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हो गई B2C स्मॉल वाली। अब आपको क्या करना है, जो वर्किंग हमने बनाई थी, आ जाइए, ये हमारी वर्किंग थी, ये डेटा डालना है B2C स्मॉल में, और वो शीट अपलोड होती है। देखिए, हमारी एक्सेल शीट अपलोड नहीं होगी पोर्टल पे, हमको ये वाली CSV फाइल ही अपलोड करनी है। तो CSV फाइल यहाँ पे आप पहले क्या डालिए, OE डालेंगे आप। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डालना है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई ये वाला डालेंगे। फिनिश, हमारा यूटिलिटी हो चुकी है। अभी बताऊंगा यूटिलिटी कैसे उसको यूज़ करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई को आप क्या कीजिए, कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट एज वैल्यू। उसके बाद इस पूरे को ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए। ये पूरा OE है हमारा। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ इसको, सो दैट आपको अच्छे से चीज़ें यहाँ पर दिखें। और उसके बाद में क्या है बताइए, रेट है आपका। तो रेट मेरे केस में 3% है, मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता ही दिया था। बाकी शीट से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये रहे हमारे रेट्स, यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, तो टैक्सेबल वैल्यू ये रही, परफेक्ट। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर दीजिए। उसके बाद सेस कुछ भी नहीं है, ई-कॉमर्स GST कुछ भी नहीं है, ऑल डन। बस इतना ही करना है हमको। ऊपर वाली जो ये डेमो होता है, डेमो डेटा होता है, सैम्पल डेटा, इसको आपको रिमूव करना होता है। बाकी आपकी शीट डन हो चुकी है, इसको आप सेव कर दीजिए एंड इसको क्लोज कर दीजिए। हमने डेटा वहाँ पे फीड कर दिया है। एंड अब आ जाइए अपनी यूटिलिटी में चलते हैं, जो हमने अभी अभी डाउनलोड की है, ये रही। इसको यूटिलिटी को ओपन करना है आपको। इसमें आपको GST नंबर डालना होता है। सो क्लाइंट का GST नंबर, 1 मिनट, ये है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको जाना होता है अपलोड इनवॉइस। ये देखिए, सबसे पहले दिख रहा है अपलोड इनवॉइसेस, इसके अंदर आपको जाना होता है। GSTR1 हम फाइल कर रहे हैं और इसका GST नंबर कंट्रोल V हमने कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 21-22 पीरियड हम दिसंबर की फाइल कर रहे हैं। एसिडेड सप्लायर नहीं है तो मैं नो करूँगा। क्वार्टरली फाइलर नहीं है तो यहाँ पे भी हम नो करेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ तो नहीं है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इस पर भी नो करना है आपको। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, एक सेकंड रुकिए, उसके बाद आपको प्रोसीड करना होता है। तो ये डिटेल चेक कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद आपको यस करना होता है। अब आपको इंपोर्ट करनी है फाइल। तो फाइल इंपोर्ट कहाँ से करोगे, देखिए मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये देखिए, इंपोर्ट फाइल्स पे आप जाएंगे। इंपोर्ट फाइल में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है इंपोर्ट रिटर्न ऑल सेक्शंस इन वन गो। ये एक्सेल फाइल होती है। एक्सेल फाइल हमने यूज़ नहीं की और मैं जनरली अपनी प्रैक्टिस में यूज़ भी नहीं करता हूँ। मैं CSV फाइल का यूज़ करता हूँ। इसमें जो B2C ये डिटेल 7 टेबल नंबर 7 होती है B2CS के लिए, वो आपको सेलेक्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है। CSV डेस्कटॉप पे सेव थी, दिस वन। वार्निंग, इसको आप यस कीजिए। B2CS 34 डबल इनवॉइस आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 34 वाले में, 34 में एक बार चेक कर लेते हैं, डबल इनवॉइस हमारा आ रहा है। कोई एरर आपकी आती है तो वो आपको वहीं पे स्टार्टिंग में शो कर देता है कि क्या आपकी एरर आ रही है। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। 34 हमारा 2 बार आ रहा है, ये देखिए 2 बार आ रहा है, पौंडीचेरी और पौंडीचेरी। तो इसको ऐड कर लेते हैं। पौंडीचेरी मतलब एक ही स्टेट 2 बार आने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो पौंडीचेरी है इसके अंदर ऐड कर लेते हैं हम जो नीचे वाला पौंडीचेरी है उसकी वैल्यू। ये पौंडीचेरी है, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं और नीचे वाले को डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। एक सेकेंड रुको, कहाँ गया पौंडीचेरी, ये है ना, कॉपी करके वैल्यू कर देते हैं ओनली, परफेक्ट। अब इसको डिलीट करेंगे
परफेक्ट, ठीक है। अब हमारी शीट डन हो चुकी है। अब एक स्टेट दो बार कभी कभी गलती हो जाती है। देखिए यहाँ पे पौंडीचेरी यहाँ पे आ रहा है और ऊपर भी आ रहा होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये रहा पौंडीचेरी और एक ये रहा पौंडीचेरी। तो एक ही स्टेट दो बार आएगा तो एरर तो आएगी ही आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं अपनी CSV जो अभी अभी हमने करेक्ट की है, और अब कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए, सक्सेसफुल का मैसेज आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको व्यू समरी पे जाना है और इस समरी को आप एक बार मैच कर सकते हैं जो अभी हम वर्किंग कर रहे हैं। 3B के अंदर आप जाएंगे और 3B के अंदर आप मैच कीजिए। यहाँ से देखिए सम ऑफ IGST कितना आ रहा है, 24660। सम ऑफ IGST देखिए 24660, ये देखिए 24660, और SGST और CGST 6015 6015 6015 और 6015। तो परफेक्ट हमारी जो अमाउंट है वो पूरी की पूरी मैच हो चुकी है। अब इसको क्या करते हैं, जनरेट फाइल कर देते हैं। जनरेट फाइल करेंगे और इसको फिर डाउनलोड कर लीजिए आप अपने, इसको सेव कर लेते हैं। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। तो ये हमने अपनी फाइल सेव कर ली। बेसिकली हमने किया कि ये काम हमको ऑनलाइन करना पड़ता, एक एक स्टेट का डेटा डालना पड़ता, हमने ऑफलाइन यूटिलिटी की हेल्प से इसको जो है पूरा कर दिया। सो ये काम हमारा हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अपनी यूटिलिटी पे जाना है, फाइल रिटर्न के ऊपर जाएंगे हम, एंड क्वार्टर नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे। 21-22 दिसंबर की रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना है। जो जेसॉन फाइल हमने बनाई है उस जेसॉन फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। डेस्कटॉप पे सेव थी ये वाली। कोई एरर होगी तो और एरर आ जाएगी, अदरवाइज अगर प्रोसेस हो जाती है तो प्रोसेस का आपके पास मैसेज आ जाएगा। बैक टू फाइल रिटर्न पे आप जाएंगे दिसंबर मंथ में, तो आपका डेटा वहाँ पर शो हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी कभी बिल्कुल रियल टाइम में भी आ जाता है। सो B2B B2C में देखिए 33 इन हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। सो अब क्वेश्चन आता है कि हम ये चेक कैसे करें कि पूरी अमाउंट ठीक है या नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा। HSN देखिए डॉक्यूमेंट इशू टेबल नंबर 13 ऑप्शनल होती है, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो कर दीजिए। हमारे केस में 3 मार्केट प्लेस हैं, तीनों पे इनवॉइस की सीरीज अलग अलग चल रही है और उसमें भी कुछ कैंसिल हो रहे हैं, कुछ रिटर्न आ रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं होता डॉक्यूमेंट इश्यूज में डालना। अगर सिंपल सी सीरीज होती है, 10-20 इनवॉइसेज होते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डॉक्यूमेंट इशू में डाल। ऑप्शनल होता है ये वाली टेबल, तो नहीं भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। HSN वाइज में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप जो है आपकी 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो B2C ऑप्शनल है, और हमारे केस में सारा B2C है, 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो टेबल नंबर 12 ऑप्शनल है। अदरवाइज B2B के लिए सभी केसेस में मैंडेटरी है। अगर यहाँ पे आपका कोई भी इनवॉइस आ रहा है B2B के अंदर, इस वाले के अंदर, तो आपको HSN के अंदर डेटा डालना ही डालना पड़ेगा। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। सो ये हमने डाल दिया। अब हमको चेक करना है कि अमाउंट टोटल ठीक आ रही है नहीं आ रही, तो उसके लिए हमको समरी जनरेट करनी पड़ेगी। तो जनरेट समरी पर क्लिक करके एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। इन प्रोग्रेस है, 1-2 मिनट का टाइम लगता है वैसे। इसको रिफ्रेश करेंगे आप, यहाँ पे प्रीव्यू जो है इनेबल हो जाएगा आपका, हो गई जनरेट। सो प्रीव्यू पे हमने क्लिक किया, डाउनलोड कर लेते हैं समरी, क्योंकि हमको चेक करना है जो डेटा हमने डाला है भाई वो ठीक है कि नहीं है, राइट। सो आइए देखिए, अब इसको ज़रा ध्यान से नीचे आ जाइए। टेबल 7 के अंदर हमने डेटा डाला था, ये रहा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू देखिए कितना है, 12,23,097। तो ये देखिए टैक्सेबल वैल्यू 12,23,097। उसके बाद IGST देखिए 24660, IGST 24660। उसके बाद आपका CGST कितना है, 6015 6015 6015। और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 12,59,789 12,59,789। परफेक्टली मैच्ड है। जितना हमने सेल करी है वो हमने GST में रिपोर्ट कर दी है, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा टैक्स हमने रिपोर्ट कर दिया GSTR1 के अंदर। परफेक्ट, सुकून की नींद आएगी अब आपको रात में। सारी की सारी चीज़ आपकी मैच हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, सिंपली इसको फाइल करना है। यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे जाएंगे। सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे डेटा, इसको ध्यान रखिएगा। फाइल रिटर्न पे जाना है आपको और यहाँ पे क्लिक करके आपको EVC की हेल्प से जो है यहाँ पर फाइल करना होता है। सो मैं क्विकली एक बार EVC से इसको वेरीफाई कर देता हूँ, फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। सो गाइज, हमने अपनी GSTR1 मैंने फाइल कर दी है OTP लेकर के, और साथ ही में जो TCS की रिटर्न हमारी रहती थी वो भी मैंने फाइल कर दी। सो आपको दिख रहा होगा जैसे कि बैलेंस हमारा कैश लेजर का जो है वो बढ़ गया, क्योंकि मैंने TCS की रिटर्न दिसंबर की फाइल कर दिया। अब चलते हैं 3B की तरफ, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए 3B आज की डेट में इतनी सिंपल रिटर्न हो चुकी है कि आपको कुछ ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो जाता है।
गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है, GSTR 1 से आपकी डिटेल आ जाती है सेल की, 2B से डिटेल आ जाती है परचेज की, बस आपको चेक करना होता है एक बार और फाइल करना होता है। लेकिन हमारा लॉग आउट हो गया, चलो एक बार लॉग इन कर लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट की तारीफ जैसे ही करी वैसे ही देखो लॉग आउट हो गया। बट नहीं, रियली अच्छा कर दिया 3B का अब सिस्टम, आप बहुत इजीली फाइल कर पाते हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है। क्वार्टर नंबर 3 दिसंबर मंथ के अंदर जो है GSTR 3B ये हम फाइल करेंगे, और नील रिटर्न तो नहीं है। अब आप देखना आपके सामने सारी चीज़ हमारी जनरेट हो चुकी है। GSTR 1 हमने फाइल कर दी, GSTR 2B हमारी जनरेट हो चुकी है, इसको हम क्लोज करेंगे। आपको क्या करना है, डेटा एक बार बस चेक करना है। चलिए, तो जो डेटा है उसको चेक कर लेते हैं। IGST कितना था हमारा, 24660, और अंदर चल के ही कर लेते हैं एक बार, 24660, 6015, 6015.96, इवन फ्रैक्शन तक मैच है यार, मतलब सुकून की नींद आएगी रात में। और टैक्सेबल वैल्यू देखो 1223096.66, चलो परफेक्ट, ये भी मैच है हमारा। कंफर्म कर दो इसको। इंटरसेट सप्लाई ऑटोमेटिकली ले लिया। IGST आपका 24,660, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। एलिजिबल ITC यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, जनवरी मंथ से 2B से ही लेना है, और ये जो डेटा आया है ये 2B से ही डेटा आया है, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई छेड़खानी करना मत, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं, मतलब आपको अगर ITC की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो 2B के बेसिस पे यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रहा है उसी के साथ काम करो, ज़्यादा उसमें छेड़खानी मत करो, दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद नीचे के 2 कॉलम में लेट फीस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है अगर आप लेट फाइल कर रहे होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करना आपको। तो ये सारी फिगर्स एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करनी है अपनी GSTR 3B। सेव करने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। अब हो जाएगी प्रोसीड टू पेमेंट, तो यहाँ पे आपका कैश लेजर बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद में क्रेडिट लेजर का बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट हमको नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी क्रेडिट अवेलेबल है और कैश लेजर में भी बैलेंस सफिशिएंट है। तो जितना हमारा टैक्स बन रहा है वो हमारा कहाँ से एडजस्ट हो गया, देखिए हमारा ITC के थ्रू जो है वो एडजस्ट हो गया, पेड थ्रू ITC के थ्रू जो है हमारा पूरा का पूरा टैक्स यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। हमको क्या करना है, मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। अगर आपकी कोई बैलेंस लायबिलिटी बनती है ना, तो यहाँ पे आपका वो आता है 15 नंबर कॉलम के अंदर, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। फिर आपको चालान क्रिएट करना होता है, उस टैक्स की पेमेंट करनी होती है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं अपने चालान को। चालान पेमेंट करने के बाद में आप मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करेंगे एंड इसको यूटिलाइज करेंगे अपने इनपुट को, ऑफसेट सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड उसके बाद में प्रोसीड टू फाइल रिटर्न। सो ये रिटर्न जो है मैं अब थोड़ी देर में ही करूँगा, ऑब्वियसली अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग के बाद में मैं OTP लेकर के, सारा काम हो चुका है, बस OTP लेके इसको वेरीफाई कर रहा है। सो गाइज ये पूरा प्रोसेस था जहां पर मैंने आपको समझाया किस तरीके से आपको अपनी GST की रिटर्न फाइल करनी होती है जब आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे होते हैं। 3 मार्केट प्लेस मेनली आज हमने कवर किए, शॉपी वाला केस कवर किया, फ्लिपकार्ट कवर किया, मीशो कवर किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट प्लेस होते हैं जो कि हमने कवर किए हुए हैं हमारे कोर्सेज के अंदर। fintechpro.in पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेलर्स के लिए एक कोर्स मिलेगा, टैक्सेशन कोर्स फॉर ऑनलाइन सेलर। ये रहा टैक्सेशन कोर्स फॉर ऑनलाइन सेलर, 10 घंटे का ये पूरा कोर्स है जिसमें हमने डेडिकेटली फोकस किया है कि आप अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो कैसे आपको अपनी कॉम्पिटिशन्स करनी होती हैं डिफरेंट किस तरीके से। इवन GST का ही नहीं, GST के साथ ITR की रिटर्न्स भी यहाँ पे कवर होती हैं। तो वो पूरा ओवरव्यू आपको मिलेगा। और अगर आप खुद फाइल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि मैं खुद से कैसे फाइल करूं एज अ ऑनलाइन सेलर, तो आप मतलब अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, बिकॉज ऑनलाइन सेलिंग ही एक बहुत हेक्टिक टास्क होता है, तो आप जो है ये चेक कर सकते हैं। इसमें GST ITR प्रॉफिट कैलकुलेटर बहुत डिटेल, मतलब अच्छी चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेंगी। बहुत ईजिली आप अपना टैक्सेशन का जो काम है वो हैंडल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी चाहिए तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पर सर्विसेज पर जा करके चेक कर सकते हैं। जो भी सर्विस आपको अवेल करनी है आप अवेल कर सकते हैं वहाँ से वो सर्विस। सो गाइस, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिटेल में मैंने डिस्कस किया किस तरीके से एक ऑनलाइन सेलर को अपनी GST की रिटर्न फाइल करनी होती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।